चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें लाखों साल पीछे ले जाएगा, पूरे 15 मिलियन साल। उस महागाथा को समझने के लिए कि हम यानी इंसान आखिर बने कैसे। ये हमारी अपनी कहानी है, हमारे वजूद की कहानी। तो ये सवाल हमें एक ऐसे वक्त में ले जाता है जब ये धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे सबसे पुराने पूर्वजों ने शायद पहली बार पेड़ों से नीचे उतरने का फैसला किया होगा। यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले चैप्टर पर, मायोसिन और प्लायोसिन युग। ये वो दौर था जब धरती गर्म थी, घने जंगलों से ढकी हुई थी, और यहीं हमारी मुलाकात हमारे सबसे पुराने ज्ञात पूर्वजों से होगी। सोचिए, लगभग 15 मिलियन साल पहले हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। हमारे वंश ने एक अलग रास्ता चुना, गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे आज के कपियों के पूर्वजों से अलग। इसकी शुरुआत ड्रायोपिथेकस जैसे जीवों से हुई, लेकिन असली मोड़ तब आया जब रामापिथेकस सामने आया। इसने इंसानी विकास की दिशा में पहला छोटा सा कदम बढ़ाया। अब यहां पर एक बहुत ही छोटा लेकिन जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है। जहां ड्रायोपिथेकस पूरी तरह से एक कपी जैसा था, वहीं रामापिथेकस के दांत और जबड़े की बनावट इंसानों से थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी। ये मामूली सा बदलाव हमारे वंश के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। और यहीं से कहानी में एक नया और शायद सबसे जरूरी मोड़ आता है। हम होमो वंश में दाखिल हो रहे हैं, वो परिवार जिससे हमारा सीधा नाता है। ये इनोवेशन, एडेप्टेशन और इंटेलिजेंस का एक नया ही अध्याय था। चलिए मिलते हैं होमो परिवार के पहले सदस्य से, होमो हैबिलिस। इसका मतलब होता है हैंडीमैन यानी कुशल मानव। ये हमारे पहले पूर्वज थे जिन्होंने सोच समझकर एक मकसद के साथ पत्थर के औजार बनाए। इसीलिए इन्हें पहला औजार निर्माता भी कहा जाता है। तो ये होमो हैबिलिस थे कैसे? करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका में रहते थे, जैसा कि डॉक्टर लीकी को मिले फॉसिल से पता चलता है। ये गुफाओं में रहते थे और पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने वाले पहले थे। दिलचस्प बात यह है कि वो मांस नहीं खाते थे, लेकिन उनके औजार शायद छोटे मोटे शिकार या पौधों को प्रोसेस करने के काम आते थे। अब बात करते हैं दिमाग की। इनका ब्रेन साइज था 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच। ये उस सफर का शुरुआती पॉइंट था जो हमें आज यहां तक लाया है, और इसी दिमाग की वजह से वो औजार बनाने जैसे मुश्किल काम कर पाते थे। देखिए, औजार बनाना सिर्फ एक हुनर नहीं था, ये तो एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसने खाने पीने के नए दरवाजे खोल दिए, मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की जरूरत पैदा की, और इसी सब का नतीजा था एक बड़ा और ज्यादा ताकतवर दिमाग। और इस गेम चेंजर का असर देखिए, ब्रेन साइज में एक जबरदस्त उछाल, 900 सीसी तक। ये इस बात का इशारा था कि अब एक नई और ज्यादा एडवांस प्रजाति आ चुकी है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस करीब 15 लाख साल पहले आए। उनका दिमाग बड़ा था, और बड़े दिमाग को ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना? मांस उस एनर्जी का एक बेहतरीन जरिया था, और माना जाता है कि इसी डाइट चेंज ने उनके और विकास में मदद की। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे सबसे करीबी लेकिन अब विलुप्त हो चुके रिश्तेदारों की, निएंडरथाल। और ये सिर्फ केवमैन नहीं थे, बल्कि ये एक बहुत ही एडवांस्ड मानव प्रजाति थी जो हमारे साथ साथ विकसित हुई, जिनकी अपनी एक अलग दिलचस्प कहानी थी। निएंडरथल हजारों लाखों साल तक जिंदा रहे। उन्होंने यूरोप और सेंट्रल एशिया के बेहद मुश्किल मौसम और माहौल में खुद को ढाला और फले फूले। जब हम निएंडरथल और खुद को आमने सामने रखते हैं ना, तो जो बातें सामने आती हैं वो हैरान करने वाली हैं। उनका दिमाग हमारे जितना ही बड़ा था, वो भी हमारी तरह सर्वाहारी थे और ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो चीज़ उन्हें सच में खास बनाती है वो ये है कि वो अपने मृतकों को दफनाते थे। ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं था, सोचिए, ये एक बहुत गहरी सोच का प्रतीक था। ये बताता है कि वो सिर्फ जीने के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि शायद मौत के बाद की जिंदगी के बारे में भी सोचते थे। ये कुछ ऐसा है जो हमें असल में इंसान बनाता है। और अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, हमारी अपनी कहानी। चलिए देखते हैं कि हम यानी होमो सेपियंस इस मंच पर कैसे आए। हमारी शुरुआत हुई लगभग 75,000 से 1 लाख साल पहले अफ्रीका में, वो भी आइस एज यानी हिमयुग की चुनौतियों के बीच। यहीं से हमारी पूरी दुनिया में फैलने की यात्रा शुरू हुई। अफ्रीका से निकलकर हम हर महाद्वीप पर पहुंच गए, और फिर करीब 10,000 साल पहले एक ऐसा इनकलाब आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हमने खेती करना सीख लिया, और इसी के साथ शिकारी से किसान बन गए। यहीं से आज की सभ्यता की नींव पड़ी।
तो क्या है जो हमें मॉडर्न ह्यूमन बनाता है? एक तो हमारा बड़ा कॉम्प्लेक्स दिमाग, भाषा बोलने के लिए एक एडवांस स्पीच सेंटर और हमारे पूर्वजों के मुकाबले शरीर पर कम बाल। ये है मॉडर्न ह्यूमन का ब्लूप्रिंट। ये चार्ट एक तरह से पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देता है। होमो हैबिलिस की छोटे दिमाग से लेकर हमारे आज के दिमाग तक का सफर, ये दिमागी ताकत में एक अविश्वसनीय बढ़ोतरी की कहानी है। तो 15 मिलियन साल का ये सफर हमें आज यहाँ ले आया है। खेती ने हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। अब सोचने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये हमारे विकास का अगला बड़ा पड़ाव होगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।